गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। तो ये है मेरे बाबा, मेरे ग्रैंडफादर, जो कि 96 ईयर्स के हैं। और इनका थोड़ा सा रख रखाव हम लोग को बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमेशा ही करनी पड़ती है। कोशिश करूँगी कि इनकी भी डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि अगर आप लोग के घर में भी कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनका टेक केयर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम था और मैं बाबा को करा रही थी ब्रेकफास्ट। अमूमन तो भाई या दादी कोई ना कोई करा देते हैं, बट आज मैं वहाँ थी तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा मैं भी करा लूँ, क्योंकि एक होता है ना, बाबा बचपन से ही मैं बाबा की हमेशा से चहेती रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी पोती थी उनकी। तो मुझे घर में बहुत प्यार सबों से मिला है, ख़ास करके बाबा दादी की तो मैं एक होता है ना, हार्ट बीट हुआ करती थी। और अभी भी हूँ मैं, क्योंकि आप लोग को वीडियो से समझ में आ रहा होगा कि मैं जब से घर में आई हूँ, घर में चारों तरफ एक अलग सी रौनक लगी हुई है। मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ, अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरा तो खैर अलग ही जगह है घर में। तो बस अब उसके बाद मैं ऊपर आई और मम्मी के साथ थोड़ी सी मेरी मजाक मस्ती चल रही थी। मैं मम्मी का वेट कर रही थी कि मम्मी आपने कितना वेट गेन किया है इन कुछ सालों में। ये जो क्लिप है ये मैंने एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर से शूट किया है, जहाँ बिन्नी, युवानी और मेरी एक सिस्टर तीनों जा रहे थे फ़िश मार्केट फ़िश लेने के लिए। एक्चुअली इधर का कैसा है ना कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में जाते हो ना तो आपको बहुत ही फ्रेश फ़िश मिलती है बिल्कुल, इसलिए ये लोग अभी ही जा रहे थे। और ये देखिए बिल्कुल ताज़े फ़िश की तो बात ही अलग होती है। फ़िश आ चुका था और फ़िश चूँकि बिन्नी लेके आया था तो वॉश करने का भी जिम्मा भी हम लोगों ने उसी को दे दिया। और वो फ़िश भी काफ़ी होता है ना, फ़िश को बनाना एक बात होती है और फ़िश को वॉश करना एक बात होती है। बनाने से पहले फ़िश को वॉश करना अच्छे से बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, तो वही चल रहा था। और ये है मेरे छोटे पापा, जो कि बहुत ज़्यादा फ़िश लवर हैं, उनको सबसे नॉनवेज में ज़्यादा पसंद फ़िश ही है। तो उनकी ही निगरानी में बिन्नी फ़िश की क्लीनिंग कर रहा था। और ये युवानी और नियति दोनों की मजाक मस्ती हमारे उधर गार्डन में चल रही थी। इन दोनों का तो हमेशा ही चलता ही रहता है कुछ न कुछ। दोनों का होता है ना, झगड़े भी होते हैं और दोनों में प्यार भी बहुत रहता है, कुछ ऐसा ही। तो फिश क्लीन करके सब हो चुका था, तो अब इसमें मैरिनेशन किया जा रहा है। तो इसके लिए बिन्नी ही बैठा था और हम लोग कुछ सामान लाकर उसको अंदर किचन से दे रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर के किचन में नॉनवेज अलाउड नहीं है। अंदर नॉनवेज में किचन में नहीं बनता है। तो उसमें हमने सरसों का तेल, हल्दी, लहसुन और नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो मैंने ऐड किया। और सबको बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है, ताकि एक अच्छी सी मसाले की जो कोटिंग है ना वो सारे फ़िश के ऊपर आ जाए, ताकि जब हम फ़िश को फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छी और बहुत ही मसालेदार सी फ़िश वो फिर फ्राई होके आती है। तो हमारे टेरेस वाले किचन में, जहाँ पे कि हमने मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है, वहाँ पे ही अक्सर नॉनवेज बनता है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। तो ये मेरी छोटी माँ है, तो छोटी मम्मी ने पहले ही सब तैयारी वगैरह वहाँ पे कर ली थी। तो अभी फ़िश फ्राई की जा रही है। तो फ़िश अभी सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई ही होगी, बाकी इसकी ग्रेवी का जो भी काम होगा वो इवनिंग में होगा, क्योंकि फ़िश जो है हम लोग फ़िश करी को अपने डिनर में लेने वाले थे। और ऐसा था कि अगर फ़िश को हम फ्राई करके नहीं रखते ना तो उससे स्मेल वगैरह आने लगती। तो सब ने मिलकर प्लान करा कि क्यों ना फ़िश फ्राई अभी खा लिया जाए थोड़ा सा, उसके बाद जो भी फ़िश रहेगी उसकी रात में हम लोग करी करके फ़िश करी डिनर में ले लेंगे। तो बस ये देखिए एकदम क्रंची सी फ़िश हमारी फ्राई हो रही थी। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि घर में 3-4 लोग जो हैं वो फ़िश पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। तो आज इवनिंग में डिनर के प्रोग्राम में था ऐसा कि आज चिकन भी बनने वाली थी और फ़िश भी बनने वाली थी। तो आज मैं रेसिपी रात में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मम्मी बनाएंगी। तो मम्मी आज फ्राइड चिकन बनाने वाली थी, बड़ी मम्मी, और छोटी मम्मी ऊपर में मिट्टी के चूल्हे पे ये फ़िश बनाने वाली थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों ही चीज़ों को कैच करके आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसा हेलो माहौल। एवरीवन, तो मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाह रही थी। ये देखिए मम्मा बना रही है आज चिकन बना रही है मम्मी। हाँ, चिकन बना रहा है। वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। मम्मा ने पहले चिकन को फ्राई किया है ना मम्मी। हाँ बेटा। उसके बाद क्या फ्राई कर रही हो? अभी प्याज बना रहा है बेटा, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन। हाँ, अच्छा, हाँ। आप देखिए मैं दिखा रही हूँ क्लोज करके। इसमें मम्मी ने खड़ा खड़ा लहसुन डाला है, ताकि इसकी जो फ्राई होने के बाद ना इसकी ग्रेवी में ये मिलने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट देती है ना मम्मी। इसमें डालूंगी अब मसाला। अब मम्मी ये देखो मसाला डाल रही है मम्मी इसमें।
अभी ये मसाला डाल के बहुत अच्छे से फ्राई होगा। और आज एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि ऊपर वाले टेरेस पे फ़िश करी बन रही है और यहाँ पे मम्मा चिकन बना रही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको कि फ़िश करी पसंद नहीं है और फ़िश करी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ़िश छोटी मम्मी बना रही है टेरेस पे और बड़ी मम्मी यानी कि मेरी मम्मी जो है वो यहाँ पे चिकन मसाला बना रही है। अब देखिए, तो ये टोटली चॉइस पे डिपेंड है कि किनको क्या खाना है। दोनों ही चीज़ बन रही है, जिनकी जिस चीज़ में चॉइस है वो खा सकते हैं, है ना, डबल धमाका। चलिए अब आपको मैं ऊपर लेके चलती हूँ और ऊपर जो फ़िश करी बन रही है उसकी भी एक झलक दिखाती हूँ। तो मैं अभी टेरेस पे जा रही हूँ। ये मेरे टेरेस का रास्ता है ऊपर की तरफ। ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं है, डार्कनेस है थोड़ी, लेकिन वाह, मुझे ना सीढ़ी पे बहुत अच्छी सी बिल्कुल भीनी भीनी से स्मेल आ रही है, एकदम अच्छी वाली, जो कि ऑथेंटिक फ़िश करी की जो बात होती है ना, बिल्कुल वो। तो अभी आप लोगों ने नीचे देखा कि मम्मी बना रही थी चिकन मसाला और ऊपर टेरेस पे बन रहा है फ़िश करी, जिसको कि इतने सारे लोग मिलके बना रहे हैं। आप देखो, इतने सारे लोग मिलके ये फ़िश करी बना रहे हैं। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ मम्मी इसमें? तेल पड़ा, प्याज पड़ा और पतरस जीरा और ये बेसिकली सरसों की करी बन रही है। मतलब बहुत टाइम से लोग होता है ना कि सरसों की करी में खाते हैं, कुछ लोग बिना सरसों के खाते हैं, पर हमारे घर में एकदम ऑथेंटिक पैटर्न की फ़िश बन रही है। तो आज तो मेरी बल्ले बल्ले है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी फ़िश करी बन रही है उसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो ये है सरसों पिसी हुई, ये है जीरा जो कि मस्ट होता है हमारी तरफ के मछली के झोर में, और ये है मिर्ची पाउडर, और ये है लहसुन, और ये है फ्राइड फ़िश जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था। छोटी मम्मी इसको फ्राई कर रही थी, तो ये फ्राइड फ़िश है। और साथ में बिल्कुल फ्रेश धनिया, क्योंकि इसके बिना तो मछली के ग्रेवी का आप सोच भी नहीं सकते। और ये टमाटर। तो ऐसी विंटर भरी सर्दी हो तो और फिर चाहिए ही क्या। और ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन का कलर कितना लाजवाब और कितना सही आया है ना। मम्मी चलाओ। इसका नाम है फ्राई चिकन। फ्राई चिकन। हाँ। ओहो, आज मुझे मेरी मम्मी के हाथ का फ्राई चिकन भी मिलेगा और फिश करी भी। टेरेस पे ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को कि फ़िश करी बन रही है। तो ये देखिए, ये देखो एकदम लाजवाब दिख रहा है मम्मी, है ना। वाह। मम्मी ने सारा मसाला फ्राई करने के बाद इसमें डाला था चिकन को ना मम्मी, फ्राई किया हुआ चिकन। ये देखिए, आज तो मतलब पार्टी ही पार्टी है, टेरेस पे भी और इधर भी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। तो आज मैं निकल रही हूँ लोकल मार्केट की सैर में। जी हाँ, लोकल मार्केट, जहाँ से छोटी छोटी चीज़ें खरीद के अक्सर लोग लाते हैं, मैं भी लाती थी, और मेरा वो ट्यूशन और स्कूल का भी रास्ता हुआ करता था। तो चलिए आज आपको सारी चीज़ों की सैर कराऊँगी। तो बस हम लोग सब निकल चुके थे अपने घर के ही पास, थोड़ी दूरी पे है, मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे होगी। तो निकल गए थे हम लोग कि चलो थोड़ा एंजॉयमेंट कर लिया जाए। हालांकि घर में बहुत कुछ खाने का बन रहा था, फिर भी होता है ना कि चलो एकाएक मूड बन गया कि थोड़ा सा हो आते हैं। और इधर मोमोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे खिलाते हैं, तो बस मन किया तो चल दिया हम लोगों ने। और ये मेरी ज़िद थी कि नहीं, हम लोग मुझे चल के ही जाना है, क्योंकि अक्सर कहीं भी जाने से पहले हम लोग या तो बाइक या तो गाड़ी ले ही लेते हैं, लेकिन आज मन किया कि चलो पैदल यात्रा ही की जाए। तो बस ऐसे ही रास्ते में छोटी छोटी दुकानें मुझे दिख रही थी, तो मुझे जो चीज़ें याद आ रही थी कि हाँ मेरे पास नहीं है, या फिर उधर ऐसे मुंबई में तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने शहर की तो बात ही कुछ और होती है। तो कुछ ना कुछ खरीदते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे। और इस तरह से स्ट्रीट में चलते हुए ना मानो कि मेरी आंखें बिल्कुल हट ही नहीं रही थी आसपास की चीज़ों से, क्योंकि एक वो बात होती है ना, अपने शहर की हवा, चारों ओर अपने अपने से लोग, जाना पहचाना सा रास्ता, तो ये हवा, ये मिट्टी, मतलब मानो कि मुझे यहाँ से ना हर चीज़ से बहुत प्यार है बिल्कुल। और बात ही बात में हम लोग आ गए थे बस मोमो के ये ठेले के पास। ये जो भैया है मोमो वाले, बहुत अच्छी मोमो खिलाते हैं। तो बस फटाफट से हम लोगों ने ऑर्डर किया मोमो। तो हम लोग मज़े ले रहे हैं मोमो के, एकदम टेस्टी, हमारी सिटी की फेमस मोमो है ये। यहाँ आए हैं और ढेर सारे मोमो आज हम खाने वाले हैं, और ये बहुत कुछ
बहुत टेस्टी। तो मोमो वगैरह खाने के बाद हमने थोड़े से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए, थोड़ी सी मिठाई, मुझे मतलब रात में डिनर में मैं थोड़ा मीठा खा रही हूँ इन दिनों, तो थोड़ा सा मिठाई वगैरह हमने परचेज़ करा। और उसके बाद घर के लिए बैक टू रास्ते आने वाले थे, लेकिन उसी बीच फिर हमें ना अपने वो एग वाले ठेले जो थे जहाँ पे मैं पहले भी खाया करती थी वो दिखा। तो मोमो वगैरह खाने के बाद हम आए हैं अपने अंडे की शॉप पे। ये वही अंडा शॉप है जहाँ मैं मतलब अभी से 10 साल पहले खाया करती थी, तो वो आज भी वैसा का वैसा ही है बिल्कुल। और टेस्ट में भी भाई तो बता रहा है भी वैसा ही है ना, जैसे पहले था वैसा ही ये बता रहा है। तो मैं आपको टेस्ट करके आप लोग को बताऊंगी कि इन 10 सालों में क्या कुछ चेंज हुआ। मैं आती थी लेकिन इधर आना घूमना मेरा कम हुआ करता था, लेकिन इस बार आई हूँ बहुत दिनों बाद। देखते हैं। तो एग की रेसिपी में ना मुझे अगर स्ट्रीट में कुछ खाना पसंद है तो सबसे ज़्यादा मुझे फ्राइड एग्स बहुत पसंद आते हैं, ऑमलेट से भी ज़्यादा। बहुत लोगों को बॉयल्ड एग या ऑमलेट पसंद आता है, बट मैं ऑलवेज फ्राइड एग्स खाती थी यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी फ्राइड एग बनाते हैं, मतलब ऐसे एग को पहले फ्राई किया, फिर थोड़ा सा प्याज, टमाटर, मिर्ची और कटे हुआ धनिया का पत्ता, इन सब के साथ ना उसको अच्छे से सरसों के तेल में फ्राई करके फिर मतलब पता ना बहुत स्पाइसी सा, अगर आप बोलोगे तो वो आपको कम स्पाइसी या ज़्यादा स्पाइसी बना के दे देते हैं। तो ऐसी वाली फ्राइड एग्स मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने एकदम से होता है ना अपना जी खोल के खाया। मैं यहाँ पे सब भूल चुकी हूँ, डाइटिंग वाइटिंग और वेट बढ़ने का टेंशन। अब आए हैं तो चलो यार कुछ दिन है तो एंजॉय करने का ना अच्छे से, क्योंकि मम्मी अक्सर बोलती रहती है तुम लोग अच्छे से खाते नहीं हो तो फिर मेरा भी मन नहीं लगता। तो चलो भाई मम्मी की खुशी के लिए सही, तो बस अच्छे से खा पी लो। उसके बाद बस हम लोगों का एंजॉयमेंट ऐसे ही चल रहा था। और अगर फ्राइड एग के टेस्ट की बात करूं तो वो आज भी उतनी ही टेस्टी है। तो हम लोग आए तो थे घूमने कि पैदल चल के पूरा मार्केट घूमेंगे, बट खाने पीने के बाद किसी का भी चलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, तो हमने कर लिया टोटो की सवारी। जी हाँ, इसको टोटो बोलते हैं। ये 4 सीटर होती है और इसमें 4 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं और मज़ा भी बहुत आ रहा है। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए मेरी प्यारी सी मिस नियति, से हाय। हाय, हाउ आर यू? नियति पूछो हाउ आर यू? नियति तुमने खाना खाया? नियति ने खाना खाया? नियति ने क्या खाया आज? यस युवानी कम कम कम। युवानी बोलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। बोलो कैसे हो आप सब, पूछो कैसे आशा करती हूँ। अभी मैं क्या खाई हूँ? मैं अभी खाई हूँ मम्मा के साथ रोटी फिश। रोटी फिश। हाँ, और मम्मा के साथ मैं एंजॉय की बर्थडे पार्टी में।